अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पार्ट 11 को पढ़ेंगे। पार्ट 10 में हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा। अब उसके बेसिस पे हम इसकी एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है और ये देखना कि अगर वो रियल हैं तो हम उनको सॉल्व करेंगे, हम रूट्स को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन बिकम्स 2x स्क्वायर, इक्वेशन को हम लिख रहे हैं -3x + 5 इज इक्वल टू 0। मैं a, b और c को डिफाइन कर दूंगी। a is 2, b is -3 and c is 5। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें d निकालना है विच इज b स्क्वायर -4ac। अगर वो सिर्फ रूट्स निकालने के लिए कहता तो हम सिंपली मिली टर्म स्प्लिटिंग सपोज यूज कर लेते, पर यहाँ पे उसने कहा कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही पड़ेगा टू सी दैट वेदर दे आर रियल और नॉट। पुट कर देते हैं। b कितना है -3, -4 टाइम्स a कितना है 2 एंड c इज 5। इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 9 -4 2 8, 8 5 40, so which is -31. Now d is less than 0. Since d is less than 0, hence the roots are not real. जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, तो हम आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे। सिंस जो रूट्स हैं वो नेगेटिव है, सिंस d इज नेगेटिव, तो हर रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, तो हम यहीं पे इसको एंड करेंगे। इसका एक और पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है 2x स्क्वायर -6x + 3 इज इक्वल टू 0। तो a, b और c क्या है? a इज 2, b इज -6 एंड c इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। d इज व्हाट? d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। b कितना है? b इज -6 का स्क्वायर -4 times a is 2 and c is 3. So 6 6 are 36, -4 to the 8, 8 3 are 24. यहाँ पे d जो है वो 12 आ रहा है। d is greater than 0. Since d is greater than 0, hence real roots exist. और इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? वो दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। d अगर इक्वल टू 0 होता है तब वो रियल और सेम होता है। यहाँ पे जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल होंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, लेट्स सॉल्व इट बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक बार यहाँ लिख देते हैं 2x स्क्वायर -6x + 3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम a टाइम्स c करते हैं। a टाइम्स c क्या है? a इज 2 टाइम्स 3 इज 6। 6 के फैक्टर्स होते हैं 1 टाइम्स 6 या 2 टाइम्स 3। हमें 6 बनाना है, हमें बनाना ही 6 है। हम कैसे भी ऐसे नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं विच इज बेटर। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। और वैसे भी अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल ही रहे हैं तो इट इज बेटर टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओनली। सो x इज इक्वल टू -b ± √d over 2a। b कितना है? b इज -6, सो ये बन गया -6 ± d कितना है? d इज 12 over 2 टाइम्स a इज 2। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास आया x इज इक्वल टू -6 इज +6 ± √12 over 4। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज है। एक बार √12 को भी देख लेते हैं। 12 इज बेसिकली 4 टाइम्स 3, या हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3। तो ये जो 2 है ये पेयर में एक पेयर बाहर आ जाता है, तो ये बन गया 2 ± 2√3 over 4।
तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉमन 2 ले लें, बच गया 2 प्लस माइनस √3, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ओवर 4, दिस गेट्स कैंसल, 2 and 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये बच गया 2, तो हमारे पास x आया x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3 ओवर 2, 2 प्लस माइनस √3 ओवर 2, इसका मतलब x की दो वैल्यूज हैं, एक हो गई 2 प्लस √3 ओवर 2 और दूसरी क्या है 2 माइनस √3 ओवर 2, हमारे पास x की दो वैल्यूज मिल गई। तो यहाँ पर तो रूट्स थे वो रियल रूट्स थे और रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे थे, तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करा और उसको सॉल्व करा। यहाँ पे ये एंड होता है इसका सॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए हमें देखना है कि k की वैल्यू क्या होगी ताकि इसके पास इक्वल रूट्स आए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, जब भी ये इक्वल रूट्स या रूट्स रियल रूट्स की बात करते हैं तो हम हमेशा नेचर ऑफ रूट्स पे जाते हैं और नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंगली हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे ध्यान दो कि जहां पर भी आए इक्वल रूट्स की बात हो रही है तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमें सबसे पहले। अच्छा, इक्वल रूट्स कब होते हैं, कब इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। हमने सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट 3 टाइप का हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 0, ईदर इक्वल टू 0 या लेस देन 0। तो जब इक्वल टू 0 होता है तब हमेशा हमें क्या मिलता है, हमें रूट्स मिलते हैं जो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले a, b और c को डिफाइन करते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a क्या हुआ, a is 2, b is equal to k and c is equal to 3। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये डिफाइन करना कि एज दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इसके पास दो इक्वल रूट्स हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, therefore as this equation has equal roots therefore d is equal to 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल है 0 के। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac जो है वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। अब बस इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, b कितनी है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है 2, c is 3 is equal to 0। तो क्या आया कि k स्क्वायर माइनस 4 to the 8, 8 to the 24 equal to 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 24, तो k क्या बन गया, k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। 24 को भी हम लिख सकते हैं, रूट फाइंड कर सकते हैं। 24 इज इक्वल टू 2, 6 एंड 3। तो इसका मतलब ये जो एक पेयर है 2 का बाहर आ सकता है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। तो हमारे पास क्या आया, k की वैल्यू। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना कि जब भी वो ये बात करेगा कि रूट्स इक्वल है, रूट्स जो है वो रियल है या नॉन रियल है, तब हम नेचर ऑफ रूट्स पे जाएंगे और नेचर ऑफ रूट से हम डिस्क्रिमिनेंट पे जाते हैं। इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। इस कंडीशन पे हमने इसको सॉल्व करा और k की वैल्यू फाइंड करी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन 3 कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इफ इट इज पॉसिबल। तो मतलब ये कह रहा है कि पहले तो ये बताओ कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनानी है जिसका लेंथ और ब्रेथ की कंडीशन दी हुई है। अब पॉसिबिलिटी कैसे पता चलती है कि मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना रहे हैं वो एक्चुअली में उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर वो लेस देन 0 होगा तो वहां पे रियल रूट्स नहीं आएंगे, सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होएगा कि वहां पर पॉसिबल नहीं है वो सिचुएशन। तो पहले हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। यहाँ पे कंडीशन कह रहा है
कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो मैं यहाँ पे पहले ब्रेथ डिफाइन कर देती हूँ. लेट द ब्रेथ बी x meters, therefore length कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी twice the breadth which is 2 times x 2x meters. अब रेक्टेंगल के केस में हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर. और याद रहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ टाइम्स ब्रेथ. लेंथ टाइम्स ब्रेथ क्या है, 800. तो लेंथ क्या है हमारी, लेंथ है 2x और ब्रेथ क्या है फिर से x. तो ये डिफाइन हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800. तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0. ये होगी हमारी सिचुएशन. अब यहाँ पे जो x है, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2x स्क्वायर माइनस प्लस 0.x माइनस 800 इज इक्वल टू 0. मैंने इस सिचुएशन को ऐसे लिख लिया, इस कंडीशन, इस इक्वेशन को, जहां पे मतलब क्या है कि a, b और c क्या हो गए, a हो गया 2, b हो गया 0 और c क्या हो गया माइनस 800. अब यहां से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और देखेंगे कि d जो है ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 या लेस देन 0. तो मैं यहीं पे डिफाइन कर रही हूं, d जो होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. b इज 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है, a इज 2 and c is what, c is minus 800. तो ये ऐसे हो गया, तो माइनस 0 माइनस 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 हो गया प्लस, 4 to the 8, 8 8 the 6400. तो क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, हेंस this is possible, this is possible. अब अगर ये पॉसिबल है, हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो मैं यहां पे फाइंड कर देती हूँ. हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन बनी थी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यही इस वाली इक्वेशन पे, या सपोज 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, हम इसको यहीं से सॉल्व कर सकते हैं. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो x स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 ओवर 2. x स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400. अगर 400 होगा तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 400, और अंडर रूट 400 है तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 20, प्लस माइनस 20, रूट 400 होता है 20. अब अगेन x या तो 20 होगा या वो माइनस 20 होगा. क्या लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है, कभी भी नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इसका मतलब x 20 मीटर्स है, मतलब हमारी जो ब्रेथ है, ब्रेथ क्या हो गई 20 मीटर्स, और जो हमारी लेंथ होगी, लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ विल बी 2 टाइम्स ब्रेथ, तो होगी 2 टाइम्स 20 विच इज इक्वल टू 40 मीटर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर एक को डिस्कार्ड करना होता है, नेगेटिव है, सिंस x इज नेगेटिव तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे. तो हमारी लेंथ ब्रेथ हो गई 20 और लेंथ हो गई 40 मीटर्स. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 4. यहाँ पे भी क्वेश्चन से इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. फिर से हमें देखना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं, हम डिस्क्रिमिनेंट से देखते हैं वो. इफ सो डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस. सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20. 2 फ्रेंड्स हैं, उनके एजेस का सम इज 20.
4 years ago the product of their ages was 48. 4 साल पहले उनके प्रोडक्ट क्या था, उनके एजेस का 48. अब हमें देखना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है. अगर पॉसिबल है तो उनकी एजेस निकालनी है. तो मैं क्या करती हूँ, यहां पर पहले मैं डिफाइन कर देती हूँ कि लेट द एजेस let the present age of both the friends be से x years, एक की x ले लेते हैं और दूसरी की क्या ले लें, y years. एक की x years है, दूसरी की y years है. अब सिचुएशन क्या कह रही थी कि दोनों के प्रेजेंट एजेस का सम इज 20. यहां से दोनों के एजेस का सम इज 20. तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं एक को डिफाइन कर देती हूँ दूसरे के फॉर्म में. तो y क्या हो गया, y हो गया 20 माइनस x. मैंने यहां से सॉल्व कर दिया इसको और फाइंड कर लिया y इज 20 माइनस x. ये कंडीशन 1 से आया. अब कंडीशन 2 क्या कह रहा है, 4 साल पहले 4 years ago the product of their ages was 48. तो पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं 4 years ago. 4 years ago एजेस क्या थी, एज ऑफ बोथ द फ्रेंड्स, क्या हो जाएंगी 4 साल पहले. अगर अभी वो दोनों x ईयर्स के तो 4 साल पहले दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा x माइनस 4 ईयर्स के एंड दूसरा क्या होएगा y माइनस 4 ईयर्स का. 4 साल पहले उनकी एजेस ऐसे हो जाएंगी. अब वो कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस विल बी इज 48. देयरफॉर हमारे पास कंडीशन क्या है, x माइनस 4 and y minus 4 is how much, 48 is 48. अब ये जो पॉइंट था, ये वन इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर. सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. हमारे को मिल जाएगा x माइनस 4 प्रोडक्ट में y कितना है 20 माइनस x. 20 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 48. सॉल्व करें, ये x माइनस 4 ही रहेगा. 20 माइनस 4 इज 16. 16 माइनस x इज इक्वल टू 48. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. x को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 16x. x टाइम्स माइनस x इज माइनस x स्क्वायर. 16 को 4 से करें तो हमारे पास आ जाएगा 64 नेगेटिव. और माइनस 4 एंड माइनस x हो गया प्लस 4x इज इक्वल टू 48. 16x और 4x ऐड हो सकते हैं, बन जाएगा 20x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48. सब चीजों को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, सारी टर्म्स को. तो बन गया माइनस x स्क्वायर बन गया प्लस x स्क्वायर, प्लस 20x बन गया माइनस 20x, और यहाँ पे प्लस 48 था, वहां भी जाके ये प्लस 64 हो गया. तो हमारे पास आया 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 प्लस 4 12, 1 कैरी 1 1 1 1 2. हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. इसको हम यहां डिफाइन कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2. चलिए अब हमें ये देखना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है. उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज करेंगे. हमें पता है d क्या होता है, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac. b कितना है, b इज माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है, a इज 1 एंड c इज 1 1 2. तो माइनस 20 का स्क्वायर इज 400 पॉजिटिव, और 1 1 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 4 48 आता है.
तो देखें तो ये क्या बन गया, दिस इज -48। अगर d नेगेटिव विच इज लेस देन 0, इट इज -48 लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, सिंस ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब हम लेंथ और ब्रेथ कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नेचर ऑफ रूट से हमने सॉल्व करे क्वेश्चंस, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज करा। विद दिस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को एंड करते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच।